हेलो प्यारे बच्चों, बेटा गणित के अंतर्गत रिवीजन के लिए NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे या राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का हम कार्यपत्रक पहला करेंगे। 2 कार्यपत्रक है बेटा, और मैंने दोनों की अलग अलग वीडियो बनाई है। वर्कशीट में आपको दोनों साथ में दे रखे हैं, लेकिन समझने के लिए मैंने, और वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसलिए मैं दोनों को अलग अलग बना रही हूँ। एक कार्यपत्रक 1 की होगी, एक कार्यपत्रक 2 की होगी। और यहाँ पे बेटा वैसे तो कक्षा 3 लिखा हुआ है, लेकिन कक्षा 3 व कक्षा 4 दोनों के लिए इसी तरह का पेपर आएगा। ये दोनों की रिवीजन के लिए। कई बच्चे सोचे कि कक्षा 3 लिखी है तो 4 वाले प्रैक्टिस ना करें, ये 4 के लिए भी है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, या आप पहले से भी जुड़े हुए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सॉल्यूशन वीडियो आप तक जल्दी जल्दी पहुंचती रहे। मैं बच्चों की मदद के लिए ही सॉल्यूशन वीडियो बनाती हूं, मेरा यही काम है। ठीक है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए बेटा, जो आपका पेपर आएगा उसमें कैसे लिखा होगा, निर्देश क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब सारे प्रश्न आपको करने हैं। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार आपको दिमाग को चेक करने के लिए, तार्किक योग्यता को चेक करने के लिए उल्टा पुल्टा घुमा देते हैं। आंसर पता होता है और थोड़ा सा इधर उधर होते ही गलत हो जाता है। दिए गए विकल्पों में से, मतलब 4 ऑप्शन दे रखी है, एक पे सही का निशान लगाना है। निम्न में से कौन सी आकृति त्रिभुज की होती है? बेटा त्रिभुज की आकृति ये होती है, तो देखो कौन सी है, 1 2 3 4, इसमें से कौन सी है? 4। ऑप्शन ये रहा। आंसर इन्होंने दे रखे हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए वीडियो बना रही हूँ कि ये क्यों आया है। ठीक है, आंसर दे रखे, ये आपका आंसर है, त्रिभुज यानी 3 भुजाओं की आकृति। दूसरा प्रश्न आपका, कौन सा बिजली का मीटर 118 ये यूनिट दिखा रहा है? तो देखो किस में है 118? डी ऑप्शन ठीक है आपकी। अगला बेटा, सही क्रम में अगली आकृति बतानी है। देखो पहले ये ऐसे थी, फिर ये नीचे घूम गई, फिर ये उस तरफ हो गई, ये इस तरफ हो गई, अब ये ऐसे है तो ये ऐसे जाएगी जैसे कि ये पहली आकृति थी, है ना? समझ में आ रहा है? देखो ये आकृति और ये आकृति समान है, तो ये आकृति चाहिए ना हमें, और उल्टी चाहिए। उल्टी क्यों चाहिए वो बता देती हूँ मैं, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले इसको दे रखा है, जबकि पहले ये होनी चाहिए थी, तो इस लिहाज से ये वाली आकृति आएगी। समझ रहे हो आप? ठीक है। प्रश्न 4 है, किस घड़ी में 12:30 बजे दिखा रखे हैं? 12 पे सुई होगी और दूसरी 6 पे सुई होगी, तो देखो कौन सी घड़ी में है? अच्छा, बड़ी सुई हमारी 6 पे होगी, छोटी सुई 12 पे होगी, तो सिर्फ एक ही घड़ी है, डी ऑप्शन वाली घड़ी। देखो इसी में छोटी सुई 12 पे है और बड़ी सुई 6 पे है। अगला है बेटा, क्वेश्चन मार्क दोनों में क्या जोड़े कि 6 मतलब 9 आंसर आए? 5 और 4 हो सकता है, 2 और 7 हो सकता है। आंसर में देखो 2 और 7 ये ठीक है, 10 9 19 होगा, 3 3 6 होगा, 9 और 1 10 होगा। इस लिहाज से हमारा पहला ऑप्शन ठीक है। ठीक है। उपस्थिति बोर्ड पर कक्षावार बच्चों की संख्या दिखाई गई है। 16 तारीख दूसरा महीना 2021, पहली कक्षा में 28 बच्चे हैं कुल, आए हैं 20, 8 बच्चे नहीं आए। दूसरी में 30 बच्चे हैं, 25 आए हैं, 5 नहीं आए। तीसरी में 32 बच्चे हैं, 30 बच्चे आए हैं, 2 बच्चे नहीं आए। अच्छा, आप इन दोनों का जोड़ ये होना चाहिए, ये समझ लो, उपस्थित और अनुपस्थित, मतलब जो आए हैं और जो नहीं आए हैं, दोनों का जोड़ मिला के कुल बच्चे होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से कक्षा 4 का, इसी तरह कक्षा 5 का। अब इन्होंने पूछा है 16/2/2021 को विद्यालय में कुल कितने बच्चे अनुपस्थित थे, मतलब इनका जोड़। 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23। इस तरह से आपके आंसर आया 23। हमने इन सब को जोड़ लिया जो अनुपस्थित थे। ठीक है।
अगला कौन सा डिजाइन रिबन को पूरा करेगा? अगर देखे बेटा तो इस तरह की आकृति बन रही है और इस तरह की आकृति तो केवल यही है, तो ए ऑप्शन ही है आपका रिबन को आगे पूरा करने के लिए। आलू का भार मापने के लिए, आलू को बाज़ार से लेके आओगे तो कैसे लेके आओगे? इस तरह से तोलोगे, इस तरह से मापोगे, इस तरह से मापोगे या इस तरह से? तराजू में लाएंगे, क्योंकि वज़न को तोलने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया जाता है। पता चला? आलू ठोस वस्तु है ना, अगर हमें दूध तेल वगैरह लाना हो तो लीटर में लाएंगे, किसी चीज़ को जैसे कपड़े वगैरह को लाएंगे तो मीटर में माप के लाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा आलू है उसको तोल कर लेके आते हैं। अगला है, एक कतार में 19 लोग खड़े हैं, 24 लोग और आ गए। अब बताओ कितने हुए? 19 में 24 जोड़ दो आप, 9 4 13, एक हासिल का, 2 3 1 4, 43 लोग। ठीक है, बी ऑप्शन है आपका। इनमें से कौन सा जानवर भारी है? गाय, हाथी, बैल, घोड़ा? सबसे भारी बेटा हाथी ही होता है। राशि की बॉल में कितने कोने हैं? ये गेंद होती है, ये रही आपके सामने, इसमें एक भी कोना नहीं होगा। हमारा वृत्त या गोला है उसमें कोना, ये होते हैं कोने, एक भी कोना नहीं है। ठीक है, और जब एक भी नहीं होगा तो उसको बोलेंगे शून्य। आमों की संख्या को कैसे दर्शाया जा सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तो बेटा देखो, एक लाइन में कितने हैं? 4, और लाइन में कितनी है? 2। तो हम इसको दिखा सकते हैं 2 गुना 4 या 4 गुना 2। आंसर आपका डी ऑप्शन है ना। 2 लाइनें हैं, एक लाइन में 4 हैं, तो गुना के रूप में इसको ऐसे दिखा सकते हैं। समझ आया आप सभी को? अगला, निम्न में से किस वस्तु का वजन 1 किलोग्राम से ज़्यादा होगा? बेटा ईंट का। पेंसिल हमारी मुश्किल से 50 ग्राम की होगी। चश्मे में भी वजन नहीं होता, मास्क में तो बिल्कुल भी नहीं होता। ईंट का वजन 1 किलो से ज़्यादा होगा। 18 पतंगों को 6 बच्चों में बांटना है। कितनी पतंग है? 18। बांटना कितने हैं? 6 बच्चों में। भाग कर दो, 6 तिये 18, पूरा पूरा भाग हो गया आपका। 3 बच्चों को, मतलब एक बच्चे को 6 पतंग मिलेंगी, तो 3 बच्चों में बट जाएंगी वो बराबर बराबर। ठीक है, समझ आया? एक बच्चे को 6 पतंग 3 पतंग मिलेंगी। 6 बच्चे थे, 18 पतंग थी। सतीश की पानी की बोतल में 1 लीटर पानी आता है। मीना की बोतल में 2 लीटर आता है। सतीश की बोतल में मीना की बोतल से कितना पानी आता है बेटा? अब देखो, सतीश की में आता है 1 और मीना की में आता है 2। सतीश की बोतल का पूछा है, मीना की बोतल से। अब इसका ये आधा है ना, 2 का आधा 1, तो आधा लीटर आधा पानी आता है। लीटर में नहीं बताएंगे, आधा पानी आता है। कितना पानी आता है? आधा पानी। अगर उल्टा पूछा होता कि मीना की बोतल में सतीश की बोतल से, तब आता दुगना। लेकिन अब सतीश की में तो कम आता है और मीना की में ज़्यादा आता है, तो आधा पानी आता है। यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 1 पूरा हो गया है। कार्यपत्रक 2 को दूसरी वीडियो में करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।